नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लिपबोर्ड क्या होता है और इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड फाइल खोल लेते हैं। तो होम मेन्यू के अंदर में अगर आप देखेंगे तो पहला ग्रुप जो है वह आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर ही आपके पास ऑप्शन रहते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट से कुछ रिलेटेड फंक्शंस और देन फॉर्मेट प्रिंटर। सबसे पहला ऑप्शन है कट। कट से मतलब है अगर हम किसी डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट, पिक्चर, फाइल या किसी दूसरे आइटम को एक जगह से काट कर दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल जिस एरिया या जिस टेक्स्ट को आपको कट करना है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसे कट ऑप्शन पे जाएं या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एक्स की दबाएं तो वो कट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसे काटता हूं, यहाँ से कट हो जाता है। और अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ पेस्ट करना है इसके बाद, तो मैं इसे क्या करूंगा, पेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा और सिंपली पेस्ट कर दूंगा। इसको अंडू कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉपी। कॉपी का मतलब है फाइल में जो टेक्स्ट या पिक्चर या जो भी अदर आइटम हम कॉपी करने वाले उसकी दो कॉपी रहेंगी। एक तो सोर्स जहां पर वो पहले से ही है और दूसरी जगह जहां हम पेस्ट करने वाले। फॉर एग्जांपल कॉपी करने के लिए आप उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लें जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं। अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल सी प्रेस कर सकते हैं या फिर कॉपी ऑप्शन पे जाके आप सिंपली कॉपी दबा सकते हैं और जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां आप कंट्रोल के साथ वी दबा सकते हैं या फिर पेस्ट ऑप्शन पे जाके सिंपली पेस्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए इसकी दो कॉपी बन गई, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसको अंडू कर लेते हैं। देन तीसरा ऑप्शन आता है आपका प्लस पेस्ट। तो कट के साथ पेस्ट और कॉपी के साथ पेस्ट दोस्तों इस्तेमाल होता ही है, पर पेस्ट में भी हमारे पास तीन अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला होता है नॉर्मल पेस्ट, ठीक है, जिसे हम कंट्रोल वी के साथ भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी बता चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास पेस्ट स्पेशल, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट और वी। तो पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, अगर मान लीजिए हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट से कोई डाटा कॉपी करते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट से मैच नहीं करता, तो हम उसको कॉपी करने के लिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले क्रोम चालू कर लेते हैं और एक माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट शुरू कर लेते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे मान लीजिए कि ये पोर्शन मेरे को यहाँ से कॉपी करना है, तो मैं इसे सिंपली क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट करके कॉपी कर सकता हूँ। अब जब भी मैं अपने डॉक्यूमेंट में इसको पेस्ट करूंगा तो ये जैसा उस वेबसाइट पे था वैसा ही मुझे टेक्स्ट दिखाई देगा, जबकि मेरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर बिल्कुल अलग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके साथ मुझे पेस्ट के कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, ये एडवांस ऑप्शन। तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब है जिस वेबसाइट से जैसा मैंने इसको कॉपी किया है वैसा का वैसा ही रहे। सिलेक्ट करूंगा तो सिंपली वैसा का वैसा ही रहेगा। देन दूसरा था यूज डेस्टिनेशन स्टाइल, इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का जो स्टाइल चल रहा है वैसा हो जाए। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये फॉर्मेटिंग इसकी तरह हो जाती है। देन आता है आपका पर मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग, यानी कि डेस्टिनेशन में जो फॉर्मेटिंग हो रही है उसको भी ये मैच करे। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी देखिए फॉर्मेटिंग पहले से हमारे डॉक्यूमेंट में उसकी तरह हो गई है। देन ऑप्शन आता है आपका कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि अगर कोई इसमें हाइपरलिंक वगैरह है, जैसे ये विकिपीडिया का हाइपरलिंक यहाँ पर है, इसको भी हम हटाना चाहें तो केवल टेक्स्ट दिखे हमको तो सिंपली हम टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये भी हट जाएगा। देन इसके अलावा हमारे पास एक सेट डिफॉल्ट पेस्ट ऑप्शंस भी होते हैं। तो अगर मैं सेट डिफॉल्ट पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वर्ड ऑप्शंस के अंदर एडवांस सेटिंग्स के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट के कुछ ऑप्शंस मुझे मिलते हैं। यही सेटिंग्स में यहाँ ऑफिस बटन पे क्लिक करके वर्ड ऑप्शंस पे चालू करने से, एडवांस सेटिंग पे क्लिक करने से भी मुझे मिल जाएंगे। अब इसके अंदर दोस्तों ये ऑप्शन दिए हैं कि जब आप सेम डॉक्यूमेंट यानी कि एक ही आप डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं उसके अंदर ही अगर पेस्ट कर तो जो फॉर्मेटिंग रहे वो एक जैसी रहे, डेस्टिनेशन स्टाइल की तरह रहे या टेक्स्ट रहे। दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में अगर आप पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी और पेस्ट, उनके लिए भी आप ये चीजें सेट कर सकते हैं। जब दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में आप पेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेशन जो स्टाइल्स होती हैं वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मैच नहीं करती, तो उसके लिए भी हम इन चीजों को सेट कर सकते हैं। और पेस्टिंग फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर, तो हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से यानी कि वर्ड से एक्सेल में, एक्सेल से किसी और दूसरे प्रोग्राम में अगर कॉपी कर रहे हैं तो फिर हम इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इनके अलावा तो जब हम पिक्चर वगैरह पेस्ट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ ऑप्शंस हमको यहाँ पर मिलते हैं। इनको आगे मैं एक वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद इंसर्ट की फॉर पेस्ट, शो पेस्ट ऑप्शंस, ठीक है, और स्मार्ट कट पेस्ट सेटिंग्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इसको पहले कॉपी कर लिया, ठीक है, अपनी वर्ड फाइल में गए और पेस्ट करने के लिए पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करा, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन मिलेंगे हमको। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, इसकी फॉर्मेटिंग सारी हट जाए या जैसा HTML में है वैसा, या फिर अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। तो अनफॉर्मेटेड यूनिकोड और अनफॉर्मेटेड लगभग एक जैसे ही होते हैं, किसी पे भी आप क्लिक कर देंगे तो आपकी विदाउट फॉर्मेटिंग ये चीज कॉपी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है पेस्ट एज हाइपरलिंक।
तो पेस्ट एज हाइपरलिंक ऑप्शन आपका तभी आप यूज कर सकते हैं जब आपकी फाइल पहले से सेव हो। तो अगर हम इस फाइल को वापस सेव कर लेते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में या दो डॉक्यूमेंट्स के बीच में आप कोई हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह जंप करने के लिए आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जहां पर आपको हाइपरलिंक बनाना है उस पर्टिकुलर एरिया को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिसे हम हाइपरलिंक बनाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पेस्ट एज के लिए मैं यहाँ पर हाइपरलिंक बनाना चाहता हूँ। इसको मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा और कर्सर वहां रखूंगा जहां पर मुझे हाइपरलिंक क्रिएट करना है। देन पेस्ट ऑप्शन में जाके पेस्ट एज हाइपरलिंक क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हाइपरलिंक बन गया। तो अगर कंट्रोल की मैं अपने कीबोर्ड से दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखेंगे उस हाइपरलिंक के ऊपर एक हैंड का निशान आने लगा है। अगर मैं आप कंट्रोल को दबाए रखता हूं और अपने माउस से इसको क्लिक करता हूं तो ये कहां पर आपके जंप होता है, जहां पर मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया है। इसके बाद क्लिपबोर्ड में हमारे पास एक फॉर्मेट पेंटर भी होता है। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसी यूटिलिटी है जिससे हम फॉर्मेटिंग भी कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने के लिए आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट को पहले तो सिलेक्ट कर लें और उस पर अगर कोई फॉर्मेटिंग है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट कलर है, इसका जो फॉन्ट है, इसका जो साइज है, इसका अगर पहले से ये ऐसा होता और मुझे इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करनी होती तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिसकी फॉर्मेटिंग मुझे कॉपी करनी है, फॉर्मेट पेंटर पे सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और सी भी में दबा सकता था, या फिर जिस एरिया पे मुझे फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी है उस पर मैं सिंपली क्या ड्रैग कर दूंगा अपने कीबोर्ड को और छोड़ दूंगा, तो आप देखेंगे फॉर्मेटिंग भी सेम कॉपी हो गई है। ठीक है, और एक से ज्यादा बार अगर आप फॉर्मेट पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप क्या करें, पर्टिकुलर उस एरिया को सिलेक्ट करें जिसकी आप कॉपी करना चाहते हैं और फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक करें। 2 बार क्लिक करने से ये होगा, जितनी बार हमें चाहिए उतनी बार हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे हमें पेस्ट खत्म हो जाए उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर्मेट पेंटर क्लोज कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम कट कॉपी पेस्ट जब भी करते हैं तो टेम्परेरी समय के लिए वो आइटम कट कॉपी होके यहाँ पर रिजर्व मेमोरी में रख दिया जाता है। इसे हम लगभग 24 बार तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस टेक्स्ट होम मेन्यू को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो आप देखेंगे होम मेन्यू यहाँ पर कॉपी होके आ गया है। ठीक है, अब जहां भी मुझे पेस्ट करना होगा तो मैं कर्सर रख सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। पर फॉर द टाइमिंग जो हमने कॉपी चीज करी है या फिर हमने कोई भी चीज अगर कट भी करी है तो वो इस पर्टिकुलर एरिया में आके रिजर्व हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सर 2 of 24 यानी कि 2 आइटम पहले से कॉपी या कट करके हमने इस मेमोरी में रखे हुए हैं। तो इस तरीके से 24 बार इस चीज क्लिपबोर्ड में चीजों को रख सकता हूँ और जहां भी चाहिए मैं इस पर्टिकुलर आइटम को पेस्ट कर सकता हूँ या फिर डिलीट कर सकता हूँ। इसमें आपको कुछ ऑप्शन यहाँ भी मिलेंगे कि अगर आपको मूव करना हो क्लिपबोर्ड को तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं और देखेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास 4 डायमेंशनल की एरो आ जाता है, उसको आप अपने माउस से ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पकड़ के ले जा सकते हैं, दबाते हुए रहेगा कि छोड़ दीजिए। देन इसी के बाद आपके पास इसमें साइज यानी कि अगर इसका साइज आप छोटा बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप साइज को भी वेरी कर सकते हैं। देन इसके बाद इसको आप क्लोज करना चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। अगर फिर से मैं खुद से खोलूंगा तो ये ओपन ही रहेगा ऐसे, और वापस मुझे इसे 6 करना है तो मैं अपने वापस क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूंगा, 4 डायमेंशनल एरो जैसे ही आ जाता है इसको ले जाके यहाँ पर बिल्कुल रख दूंगा तो ये इसमें अटैच हो जाएगा। देन क्लिपबोर्ड में आपको यहाँ पर नीचे 5 ऑप्शंस और मिलेंगे। तो सबसे ऊपर होता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, अगर इस पर मैं टिक करता हूँ, ठीक, टिक करने के बाद क्लोज कर देते हैं। जब भी मैं 2 आइटम को कॉपी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पेज को मैंने कॉपी करा और कॉपी को यहाँ पर कॉपी करा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 2 बार जैसे ही मैं कॉपी क्रिएट करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्लिपबोर्ड अपने आप चालू हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है दोस्तों इसके बाद शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस, यानी इसको अनटिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली क्या ये टिक हो जाता है। तो इसे अगर 2 बार मैं कंट्रोल सी अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा यानी कि 2 बार कॉपी करूंगा, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल सी अपने कीबोर्ड से मैं दबाता हूं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन चालू हो जाता है। देन थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों आपका कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड। अगर जब भी मैं कॉपी या कट करता हूं तो क्लिपबोर्ड में आता तो है पर क्लिपबोर्ड हमको दिखेगा नहीं। देन आपके पास अगला ऑप्शन आता है शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, यानी कि जो आपका नीचे ये टास्क बार है इस पे आपको क्लिपबोर्ड का आइकन दिखे जब भी आप कॉपी या कट कर रहे हो चीजें। तो अगर मैं इसको टिक करता हूं और फॉर एग्जाम्पल इस चीज को सिलेक्ट करता हूं और कॉपी करता हूं तो आप ये देखेंगे यहाँ पर क्लिपबोर्ड का आइकन आपको दिखने लगेगा। देन लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूं तो जब भी मैं किसी चीज को कॉपी या कट करूंगा तो टास्क बार के पास एक स्टेटस नजर मुझे आएगा कि मैंने कोई चीज कॉपी या कट कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल इस एरिया को कॉपी करता हूं कंट्रोल सी तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिपबोर्ड में आइटम कलेक्टेड मुझे नोटिफाई कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मन मुताबिक इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ड्रैग और ड्रॉप फीचर का इस्तेमाल आप
टेक्स्ट को मूव करने के लिए कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग पहले तो हटा देते हैं। तो ड्रैग और ड्रॉप फीचर का इस्तेमाल करने के लिए किसी टेक्स्ट को आपको कट करना है तो आप उसे सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अपने माउस से आप माउस का लेफ्ट बटन इस पे क्लिक करिए और इसको घसीटते हुए यानी कि ड्रैग करते हुए जहां आपको ले जाना है वहां पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ लाके छोड़ देता हूं तो आप ये देखिए यहाँ से कट होकर यहाँ ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया। इसको अंडू कर लेते हैं। ड्रैग और ड्रॉप फीचर से आपको कॉपी करना है तो आप उस पर्टिकुलर एरिया को पहले तो सिलेक्ट कर लें, देन कीबोर्ड से अपने कंट्रोल बटन को दबाए रखिए और माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से इसको घसीटते हुए जहां ले जाना है आपको वहां पर ले जाके छोड़ दीजिए। तो आप इसको देखेंगे एक और कॉपी इसकी क्रिएट हो गई है। इसको भी अंडू करते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप अपने माउस के शॉर्टकट की से भी कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना है, कीबोर्ड से ही आप यूज कर रहे हैं तो आप इसे कंट्रोल और शिफ्ट और एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके कीबोर्ड पे विंडोज बटन के राइट साइड में एक राइट ऑप्शंस, जो माउस के ऑप्शंस राइट क्लिक से ऑप्शंस आते हैं, आजकल कीबोर्ड पे भी एक ऑप्शन आने लगा है तो इससे भी आप सिलेक्ट करके और यहां से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा सिलेक्ट करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और F10 बटन को दबा सकते हैं और कॉपी और पेस्ट यहां से कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं और मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ सिंपल V दबा सकता हूं या फिर शिफ्ट के साथ में F10 दबाता हूं और यहां पर पेस्ट कर सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।